अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आइए ये इन अल्फाज के तोड़ करते हैं। कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और इनके हमने तोड़ करने हैं और इन सब में भारी अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो जब भारी अल्फाज को तोड़ते हैं तो उनको इकट्ठा लिखते हैं। जैसे झूला में आप झे को नहीं तोड़ेंगे, झे आप पूरा लिखेंगे, झे भारी अल्फाज है। फिर वाव लिखेंगे, फिर लाम, फिर अलिफ, ये झूला हो गया। अब दूसरा लफ्ज़ है छोटा। छोटा में अब अपने छे को पूरा लिखना है, छे को नहीं तोड़ना। छे, छे, जी छे के बाद बताएं क्या आएगा। फिर वाव आएगा, बिल्कुल ठीक है, वाव। फिर टे, बिल्कुल ठीक है, और फिर अलिफ, छोटा। इसी तरह अगला लफ्ज़ क्या है, घोड़ा। अगला लफ्ज़ है घोड़ा। घोड़ा को बताएं तोड़ कैसे करेंगे। जी गाफे की बनी घे पूरा लिखेंगे, घे, फिर वाओ और फिर अलिफ। कुछ बच्चे गाफ और गाफ को अलग कर देते हैं और घे को अलग कर देते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना, घे पूरा लिखना। खाना में इसी तरह आप खे पूरा लिखेंगे, काफे की बनी खे और फिर अलिफ और फिर नून और फिर अलिफ, खाना। ठीक है। तो भारी अल्फाज को जैसे झे, छे, घे, खे, ये भारी अल्फाज हैं, इनको आपने तोड़ करते वक्त पूरा लिखना है, बाकी अपने हरूफ लिखने हैं। ठीक है। और आगे लिखते हैं धोना। धोना में सबसे पहले क्या आएगा, दाल, फिर हे, धे पूरा ही लिखेंगे, दाल है कि बनी धे, धे, धो, वाओ, फिर नून, फिर अलिफ, धोना। फिर गोभी है, गोभी में गाफ की आधी शक्ल, फिर वाओ, फिर भे पूरा आएगा, भे की बनी भे, भे, भे के बाद छोटी ये, तो बन जाएगा गोभी। भारी में इसी तरह भे पूरा लिखेंगे, भे। कुछ बच्चे बे और हे को अलग अलग लिखते हैं, बे और हे को अलग नहीं करना, भारी अल्फाज को अलग नहीं करते, उनको पूरा लिखते हैं, भे, अलिफ, रे और फिर छोटी ये भारी। इसी तरह हाथी में क्या आएगा, हे की भी जो शक्ल है वो तब्दील होती है जब हम तोड़ करते हैं तो। ठीक है। अब गोल हे आएगा, हाथी के तोड़ करते वक्त गोल हे आएगा, क्योंकि जोड़ करते वक्त शक्ल तब्दील होती है। ये वैसे तो ये हुक वाली हे है ना, ये हे है, लेकिन इसको आप ये वाली हे लिखेंगे, हे। फिर थे और पूरा लिखेंगे, और सॉरी अलिफ हम भूल गए, हे, अलिफ, हा, थे और छोटी। आप भी अपने काम को रीचेक ज़रूर किया करें, रीचेक करते वक्त हम अपनी गलतियों को सही कर लेते हैं। ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं अल्फाज। लिखा हुआ है, अलग कीजिए, झूला, छोटा, घोड़ा, खाना, धोना, गोभी, भारी, हाथी। इन सब में भारी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। भे, फे, थे, ये सब क्या हैं, ये भारी अल्फाज है। और भारी अल्फाज को जब तोड़ करते हैं तो उनको पूरा लिखते हैं, उनको अलग अलग नहीं करते, और बाकी हरूफ को हम अलग लिखते हैं। तो ये थी कुछ मश्क, हरूफ की तोड़ जोड़ की मश्क थी। आप लोग मश्क किया करें और फिर इन्हीं अल्फाज के जुमले बना लीजिएगा। झूला का जुमला क्या होगा, मेरा भाई झूला झूल रहा है, या मेरा भाई झूले में सो रहा है, पार्क में एक झूला है, कुछ भी लिख लीजिएगा। छोटा, मेरा छोटा भाई शरारती है, मेरे पास एक छोटा सा बस्ता है, और घोड़ा तेज़ दौड़ता है, घोड़ा घास खाता है। ठीक है। घोड़ा एक वफादार जानवर है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना है, खाना मज़ेदार है। ठीक है। खाना ताज़ा है, खाना बासी है, कुछ भी लिख सकते हैं। धोना,
کپڑے دھونا آسان نہیں، ٹھیک ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. گوبھی میری پسندیدہ سبزی ہے. گوبھی کا پھول بہت بڑا ہے. بھاری، میرا بستہ بھاری ہے، ٹھیک ہے. اور کیا بھاری ہے؟ میں بھاری سامان نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے آپ جملے بنا سکتے ہیں. ہاتھی ایک کیا ہے؟ ہاتھی ایک بھاری جانور ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاتھی کے دانت لمبے ہوتے ہیں اور ہاتھی جنگل میں رہتا ہے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس طرح کے جملے بنائیں، جملے بنایا کریں. جملے بنانے سے آپ کی کریٹیو رائٹنگ، تخلیقی لکھائی بہتر ہوگی. ان سارے الفاظ کو اپنے رف کاپی پہ لکھنا ہے اور رف کاپی کے لکھنے کے بعد توڑ جوڑ کرنے ہیں اور جملے بنانے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے